integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटीग्रेट इट एड विंग्स टू योर कैरियर। सो हम कर रहे थे हाइड्रोलॉजी और अपन ने कर लिया था प्रेसिपिटेशन, है ना। प्रेसिपिटेशन में कुछ पार्ट बाकी रह गया था। अपन ने लास्ट लेक्चर में कुछ नोट्स, इंपोर्टेंट नोट्स देखे थे, क्या पॉइंट हो सकते हैं, कहां से मेरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और इससे पहले अपन ने क्या रैंक गॉज कैसे यूज करते हैं, कैसे उनको मेजर करते हैं और क्या कितने मेरे को रैंक गॉज चाहिए होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे। ठीक है, आज करना है अपने को मिसिंग रेनफॉल डाटा। ठीक है, सो आज का टॉपिक आता है एस्टिमेशंस ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा। एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा, मिसिंग रेनफॉल डाटा। ओके, सो क्या होता है एस्टिमेशन, कैसे मेरे को कोई मिसिंग रेनफॉल डाटा क्या होता है। जैसे आपने कुछ रेन गॉज स्टेशन लगा दिए, है ना। आपको कोई कंट्री है, कंट्री में कहीं रेन गॉज स्टेशन लगे हुए हैं। ठीक है, 4-5 रेन गॉज स्टेशन ले लिए मैंने। अब किसी कारणवश आप इस रेन गॉज स्टेशन पे कभी रेनफॉल मेजर करना भूल गए। ठीक है, तो मींस क्या हुआ, ये आपका मिसिंग हो गया। तो इस रेन गॉज स्टेशन को मेरे को मिसिंग डाटा कैलकुलेट करना है। तो इसके क्या, कैसे मैं कैलकुलेट करता हूं, क्या क्या रूल होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सपोज वी हैव 5 rain gauge station or 4 rain gauge station, that is number of rain gauge station are P1, P2, P3, P4. Okay, these are what, these are my precipitations at these rain gauge stations. Okay, so P1, P2, P3, P4, P5 and so on, these are what precipitation at that rain gauge station. Okay, now at same that station there are normal precipitation, that is N1, N2, N3, N4, N5 and so on. Okay, now what is the normal precipitation? Normal precipitation is the average value of precipitation, average value of precipitation for last what 30 year. Okay, अपन ने एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट किया था फॉर लास्ट 35 ईयर, लेकिन एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेसिपिटेशन टू कैलकुलेट द मिसिंग रेनफॉल डाटा के लिए अपन कितने ईयर के लिए लेते हैं लास्ट प्रेसिपिटेशन, 30 ईयर्स के लिए ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेसिपिटेशन एट दैट रेन गॉज स्टेशन फॉर लास्ट 30 ईयर्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Now suppose these are our precipitation stations and the normal precipitation are N1, N2, N3, N4, N5 and so on. Okay, there is a station that is PX. Okay, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, रेनफॉल डाटा मेरा मिस हो गया, मेरे को रेनफॉल डाटा यहां का पता नहीं है और यहां पर इसका नॉर्मल रेनफॉल प्रेसिपिटेशन NX है, वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास लास्ट 30 ईयर्स की डाटा है। ओके, सो मेरे को ये मिसिंग रेनफॉल डाटा दैट इज Px, ये Px मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होता है, जब जिस स्टेशन का मेरे को प्रेसिपिटेशन फाइंड करना है उसका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन मैं चेक करूंगा। और फर्स्ट स्टेप होता है, अगर ये नॉर्मल प्रेसिपिटेशन बाकी सारे स्टेशन के नॉर्मल प्रेसिपिटेशन से 10% मींस 1.1 ऑफ NX और 0.9 ऑफ NX मींस 10%, या तो लेस सर की साइड या मैक्सिमम की साइड हो, प्लस माइनस 10% हो। ओके, देन मेरा मेथड अलग हो जाएगा। वापस समझना क्या बोलना चाहता हूं, अगर मेरा Px मेरे को क्या है, मिसिंग रेनफॉल डाटा है। ओके, एंड आई हैव टू फाइंड दिस मिसिंग रेनफॉल डाटा, देन अगर इस Px रेनफॉल मिसिंग रेनफॉल डाटा का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वो क्या है, NX है। क्या है, NX है। और इस NX की वैल्यू इस टाइप में है कि इसका 1.1 और इसका 0.9 टाइम्स करो, मींस प्लस माइनस 10% निकालो। और ये जो सारे डाटा N1, N2, N3, N4 है वो इनकी रेंज में हो, मींस N1, N2, N3, N4 and so on, these are greater than what, 0.9 of NX, but what, less than 1.1 NX. Then this Px is equal to what?
P1 plus P2 plus P3 and so on divide by M. Got it? So if there are M stations, that is P1, P2, P3, P4, P5 and so on, and Px is the missing rainfall data, and Nx normal precipitation for that station. Normal precipitation is what? Average value of precipitation for last 30 year. अगर मेरा ये Nx इसका 1.1 और इसका 0.9 दैट इज 110% और 90% निकालता हूं, और ये सारे जो N1, N2, N3, N4, N5 है वो इस 0.9x से ज्यादा और 1.1 Nx से कम हो, मींस इनकी रेंज में हो, है ना, इनकी रेंज में हो, तो मैं प्रेसिपिटेशन जो मेरा मिसिंग रेनफॉल डाटा है वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? Px इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 अपॉन M, मींस नंबर ऑफ स्टेशन डिवाइड बाय M, वेयर M इज नंबर ऑफ नोवन स्टेशन. गॉट इट? नंबर ऑफ नोवन स्टेशन. गॉट इट? यहां तक मेरा पॉइंट समझ आया? अगर ये 10% की रेंज में हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये 10% की रेंज में नहीं हो, 10% की रेंज में नहीं हो, तो मैं ये मिसिंग रेनफॉल डाटा कैसे कैलकुलेट करूंगा? व्हेन दिस इज नॉट इन रेंज, व्हेन नॉट इन रेंज ऑफ 10%, नॉट इन रेंज ऑफ 10% प्लस माइनस 10%, मीन्स जो मेरा नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है ऑफ मिसिंग रेनफॉल स्टेशन दैट इज Nx, ओके, इसका 0.9 और 1% निकालूंगा, और बाकी जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है वो इसकी रेंज में नहीं हो, तब मैं Px कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो उसके लिए Px की वैल्यू हो जाएगी Px अपॉन Nx इज इक्वल टू 1 अपॉन M P1 अपॉन N1 प्लस P2 अपॉन N2 एंड सो ऑन Pm अपॉन Nm. Got it? So this is the how I calculate what? Missing rainfall data Px. एक बार वापस समझाता हूं, वापस देखना इधर से अच्छे से, फिर क्वेश्चन करके इसको समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है. ठीक है? सो सबसे पहले मान लो मेरे पास कुछ स्टेशन है जहां पर मेरा प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा कुछ P1, P2, P3, P4 एंड Px, जिसको मेरे को मिसिंग रेनफॉल डाटा है. यहां मैं रेनफॉल कैलकुलेट करना भूल चुका हूं, है ना. और इन्हीं स्टेशंस के नॉर्मल प्रेसिपिटेशन जो क्या होता है? एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर लास्ट 30 ईयर. ये है N1, N2, N3, N4, N5, ओके. और Nx है जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है ऑफ मिसिंग रेनफॉल स्टेशन. अगर इन N1, N2, N3 सारी की वैल्यू अगर 1.1 N और 0.9 Nx, मींस 10% प्लस माइनस 10% ऑफ नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डाटा की रेंज में हो, तब मैं क्या करूंगा? एवरेज वैल्यू ले लूंगा. किसकी? मिसिंग रेनफॉल डाटा कैलकुलेट करने के लिए एवरेज वैल्यू ले लूंगा बाकी सारे स्टेशंस के. ओके, सो Px क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 अप टू Pm, अप टू व्हाट? Pm डिवाइड बाय M. गॉट इट? लेकिन अगर ये नॉर्मल प्रेसिपिटेशन बाकी स्टेशन के प्लस माइनस 10% की रेंज में नहीं हो, तो क्या करूंगा? तब ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, Px अपॉन Nx इज इक्वल टू 1 अपॉन M P1 अपॉन N1 प्लस P2 अपॉन N2 प्लस अप टू Pm अपॉन Nm, और ये Px मेरा क्या हो जाएगा? अननोन हो जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं. सो देखिए क्वेश्चन कैसा आता है ना. चलो नोट डाउन करते रहना भैया, और शॉर्ट नोट्स बनाते रहना. हाइड्रोलॉजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना. न्यूमेरिकल नहीं आते, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें बड़े बड़े बनते हैं. कुछ छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं जो मैं बता दूंगा आपको कहाँ से बनता है ना. सो थ्योरी पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा. और सारे एग्जाम, चाहे यूपीपीएससी जेईई हो, चाहे राजस्थान जेईई हो, चाहे एसएससी जेईई हो, सारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आते हैं इनमें से. चलो कैसा क्वेश्चन आता है देखते हैं. मान लो मेरे पास कुछ स्टेशन है, उनका प्रेसिपिटेशन और नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कुछ है ना. चलो स्टेशन नंबर 1, 2, 3, 4 दैट इज, एंड द नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ सम स्टेशन इज 80.97. ये सारे सेंटीमीटर में, ठीक है,
नॉर्मल प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर 67.959, 76.28, 92.01। ये है मेरे नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कुछ 4 स्टेशंस के, ठीक है। और वहां पर मेरे एनुअल प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड किया है वो है 91.11, 72.23, 79.89, ठीक है। कुछ 4 स्टेशन है, दैट इज स्टेशन 1 2 3 4, ये 4 स्टेशन है, ओके। और इनके एनुअल प्रेसिपिटेशन जो रिकॉर्ड किए हैं वो 91.11, 72.23, 79.89 और फोर्थ है उसका प्रेसिपिटेशन Px है, जो मेरा क्या है, मिसिंग है। मेरे को ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। और इसका क्या है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। और मैंने बताया था नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर लास्ट 30 ईयर्स। गॉट इट। सो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन दे रखा है, सो कैसे कैलकुलेट करूंगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जिसका मेरे को जो मिसिंग रेनफॉल डाटा है उसका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन लूंगा, दैट इज 92.01, और इसका क्या करूंगा 0.9 टाइम्स ऑफ 92.01 और 1.1 इंटू 92.01, दैट इज प्लस माइनस 10% की रेंज निकालूंगा उसके लिए, ठीक है। तो सॉल्व करो, ये रेंज कितनी आती है भैया, सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा है 82.81, तो ये आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा आपका 101.21। गॉट इट। ये सारे सेंटीमीटर में, ठीक है, मैं सेंटीमीटर गॉट इट। मीन्स जो मेरा मिसिंग रेनफॉल डाटा है उसका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन की प्लस माइनस 10% निकाला, तो ये रेंज आई। अब अगर मेरे बाकी वाले जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है, रिमेनिंग स्टेशंस के नॉर्मल प्रेसिपिटेशन अगर इन दोनों की रेंज में आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज निकाल दूंगा। वो मेरा मिसिंग रेनफॉल डाटा क्या आ जाएगा, एवरेज निकालने पर मिसिंग रेनफॉल डाटा मिल जाएगा। क्या ये इसकी रेंज में है, चेक करना। 91.1 इसकी रेंज में है, यस है। 72.23 नहीं है, बिकॉज क्या 72.23 इज लेस देन 82.8 सेंटीमीटर, मीन्स इसकी रेंज में नहीं है। और रेंज में नहीं होगी तब मैं Px कैलकुलेट कैसे करूंगा, तो फॉर्मूला होता है Px अपॉन nx इज इक्वल टू 1 अपॉन m P1 अपॉन N1 प्लस P2 अपॉन N2 प्लस P3 अपॉन N3। वी हैव रिमेनिंग 3 स्टेशंस, सो Px इक्वल टू वैल्यू ऑफ nx कितना है 92.01, मिसिंग रेनफॉल डाटा का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। गॉट इट। 1 अपॉन m की कितनी वैल्यू हो जाएगी, yes 3 station, because we have known station is what 3, number of known station is 3। P1 कितना हो जाएगा 91.11 डिवाइड बाई N1 80.97 प्लस P2 कितना हो जाएगा 72.23 डिवाइड बाई 67.59 प्लस थर्ड क्या हो जाएगा P3 दैट इज 79.89 डिवाइड बाय N3 क्या है 76.28। ओके, Px इज अननोन विच कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ईयर। ओके, सो कैलकुलेशन करो, रिजल्ट क्या आ जाएगा, सॉल्व करो, रिजल्ट आ जाएगा 99.4 सेंटीमीटर। सो ऐसे मैं कैलकुलेट करता हूं मेरा मिसिंग रेनफॉल डाटा। और अगर ये वाली वैल्यूज इनकी रेंज में होती, अगर इनकी रेंज में होती तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 बाई 3। गॉट इट। सो ये 10% ध्यान रखना है कि मैं कितनी वैल्यू से कैलकुलेट करता हूं, प्लस माइनस 10% की वैल्यू लेके ये सारे कैलकुलेट करता हूं। गॉट इट। ओके, सो व्हेन nx इज डिफर बाय, एंड इन दिस क्वेश्चन nx इज व्हाट, डिफर बाय more than 10%. So this is the process how we calculate missing rainfall data. Got it? Okay, so move next. Next topic आता है अपना consistency of records. Consistency of records. साथ साथ में भैया नोट्स बनाते जाना, बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाओ, शॉर्ट नोट्स पढ़ते जाओ। बहुत इजी सब्जेक्ट है हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन दोनों, और डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, आपको डायरेक्ट याद करो, डायरेक्ट टिक करो, ना टाइम कंज्यूमिंग ना कोई बात। चलो, कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स।
कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है? मान लो कभी कभी क्या हो जाता है, अपनी कुछ ऐसी कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन हो जाती है या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि अपन क्या कर सकते हैं, उन रेन गॉज स्टेशन पे अपन वो कैलकुलेट रेनफॉल कर ही नहीं पाते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, वहां पर इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी रेनफॉल की, है ना। तो इस इनकंसिस्टेंसी को कैलकुलेट करने के लिए एक कर्व यूज करते हैं जिसे अपन कहते हैं क्या, डबल मास कर्व, है ना। तो जहां पर आ जाए इनकंसिस्टेंसी के लिए कौन सा कर्व होता है, एक ही नाम ध्यान रखना, डबल मास कर्व। इनकंसिस्टेंसी जहां आए एक ही कर्व होता है, कौन सा, डबल मास कर्व। डबल मास कर्व। और डबल का मास कर्व क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल और टाइम के बीच में एक कर्व होता है जो अपन बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट, इनकंसिस्टेंसी होता क्या है, इनकंसिस्टेंसी होता क्या है और क्यों आता है? तो ये होता है एक प्रिवेलिंग चेंज इन कंडीशन ऑफ द प्रिवेलिंग चेंज इन कंडीशन एट एनी रेनफॉल स्टेशन, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो जो रेनफॉल अपन की एक्चुअल होती है वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ओके, सो कॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसी, कॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसी, व्हाट आर द कॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल? सो फर्स्ट क्या कॉज हो सकता है, फर्स्ट कॉज हो सकता है कि मेरा शिफ्टिंग ऑफ रेनफॉल हो जाए, शिफ्टिंग ऑफ रेन गॉज स्टेशन हो जाए, रेन गॉज स्टेशन। अब रेन गॉज स्टेशन शिफ्ट हो गया तो मेरा जितना रेनफॉल वहां पर कैलकुलेट होना चाहिए या जितना रेनफॉल उस स्टेशन में मेजर्ड होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो मेरा क्या गया, इनकंसिस्टेंसी हो गई। सेकंड क्या हो सकता है, नेबरहुड में कुछ चेंज हो सकता है, जहां पर मेरा रेन गॉज स्टेशन रखा है उसके नेबरहुड में कुछ चेंज होता है, हो जाए नेबरहुड चेंज अराउंड रेन गॉज स्टेशन। ओके, रेन गॉज स्टेशन। और क्या हो सकता है, कुछ अनवांटेड नेचुरल कंडीशंस भी हो सकती है ना। इकोसिस्टम हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल एरर हो सकता है, इकोसिस्टम प्रॉब्लम्स, इकोसिस्टम्स क्राइसिस या प्रॉब्लम्स कुछ भी कह सकते हो आप। लाइक क्या हो जाए, फॉरेस्ट फायर हो जाए, और भी कुछ भी हो सकता है ना। और क्या कह सकते हो, फोर्थ इज ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, सो ये का कॉज हो सकते हैं डिफरेंट कॉज इनकंसिस्टेंसी के लिए, और इनकंसिस्टेंसी को फाइंड करने के लिए मैं कौन सा कर्व यूज करता हूं, डबल मास कर्व यूज करता हूं। ओके, ओके, नाउ क्या होता है डबल मास कर्व, वो आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, अभी ये ध्यान रख लो कि इनकंसिस्टेंसी अगर आ रही है तो मैं कौन सा कर्व यूज करता हूं, डबल मास कर्व यूज करता हूं, और ये मेरे कॉज होते हैं इनकंसिस्टेंसी के। ठीक है, अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल। ठीक है, मेरे को एनुअल एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करनी है तो कैसे करता हूं, क्या क्या उसके मेथड होते हैं, डिफरेंट मेथड देखते हैं। इंडिया का एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना होता है भैया, 120 सेंटीमीटर, है ना। नोट्स बना के मैंने लिखा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल, डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल। चलो, मेरे को एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालना है कोई पर्टिकुलर ईयर्स के, है ना। तो मैं कैसे किन किन मेथड से निकाल सकता हूं। ओके, सो फर्स्ट मेथड आता है मेरा अर्थमेटिक मीन मेथड।
अर्थमेटिक स्प्लिंग अर्थमेटिक मीन मेथड सिंपलेस्ट मेथड क्या होता है अर्थमेटिक मीन मेथड में? मान लो मेरे को कुछ रेन गॉज स्टेशन दे रखे हैं P1, P2, P3, ओके, P4, ठीक है। मेरे को कोई कैचमेंट एरिया का एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालना है और मेरे को वहां पर 4 स्टेशन दे रखे हैं, दैट इज P1, P2, P3 एंड सो ऑन, n स्टेशन दे रखे हैं, Pn स्टेशन, ओके। सो मैं एवरेज मेथड एवरेज एनुअल रेनफॉल कैसे निकालूंगा? तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू व्हाट, Pn डिवाइडेड बाय n। सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल दो उसका, वही क्या होता है मेरा एवरेज अर्थमेटिक मीन मेथड, ओके। अब ये कहाँ काम आएगा भाई? सीधा दिख रहा है, अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूं तो वहां पर काम आएगा जहां पर मेरा क्या रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म, यूज्ड वेयर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन is uniform. Got it? So this is the simplest method, that is arithmetic mean method, जो कहाँ पे यूज होता है, जहां पर मेरा रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म हो और अगर मेरे को ये डाटा दे रखे हैं तो P एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 अप टू Pn डिवाइडेड बाय n, ओके। सेकेंड मेथड आता है थीजन पॉलीगन मेथड, थीजन पॉलीगन मेथड, ओके। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड भी बोलते हैं, वेटेड एवरेज मेथड। अब वेटेड एवरेज मेथड क्यों बोलते हैं, देखो इधर, अगर मान लो मेरे पास ये कैचमेंट एरिया है ना, ये कैचमेंट एरिया, इसको मैंने अलग अलग टुकड़ों में मैंने डिवाइड कर दिया है ना। यहां पर मेरी P1 हो रही है, कुछ एरिया इसका A1 है ना, P2 यहाँ रेन प्रेसिपिटेशन हो रहा है, एरिया A2 है, P3 हो रहा है यहाँ प्रेसिपिटेशन और एरिया A3, सिमिलरली P4 एरिया है A4, P5 और एरिया हो गया मेरा A5। सो एवरेज प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा इस केस में, सो P एवरेज वो हो जाएगा P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 अप टू वॉट, Pn an, okay. Now we have to find what, precipitation, so divide by what, A1 plus A2 plus A3, that is area of complete catchment। अब यहां पर देखो मैं कंप्लीट, जहां पर मेरी प्रेसिपिटेशन P1 हो रही है उसका एरिया ले रहा हूं, जहां प्रेसिपिटेशन P2 हो रही है एरिया उतना ही कवर कर रहा हूं। मींस क्या हुआ, यहां पर जितना एरिया उस रेनगॉज स्टेशन वो कवर करता है उतना ही एरिया मैं ले रहा हूं, तो मतलब क्या होगा, एक तरह से ये वेटेड हो गया है ना। सो ये वेटेड एवरेज मेथड हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज एरिया मेथड, ओके। सो this method is also known as weighted average method because rainfall data at every station is give weightage on the basis of its area, means area के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, इसको वेटेज दे रहे हैं, इसलिए weighted average method, okay। now compare these two method, Thiessen polygon method and arithmetic method, which is best? Thiessen polygon method, क्यों, क्योंकि ये जितना एरिया वेटेज दे रहा है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रहा है, तो नियरली रिजल्ट क्या देगा, सही ये देगा। मींस अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर मेरे को एरिया पता है तो मैं वहां पर ये मेथड लगा सकता हूं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेटेड एवरेज एरिया मेथड फॉर रेनफॉल एवरेज रेनफॉल कैलकुलेशन, तो आपको याद होना चाहिए दैट इज Thiessen polygon मेथड इज दैट मेथड, ओके। सो यहां पर एक पॉइंट लिख देते हैं, मोर एक्यूरेट देन व्हाट, मोर एक्यूरेट देन अर्थमेटिक मीन मेथड, अर्थमेटिक मीन मेथड, गॉट इट। सो ये होता है अपना दूसरा मेथड, दैट इज Thiessen polygon मेथड और वेटेड एवरेज एरिया मेथड, ओके।
अब इस थीजन पॉलीगन मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन अपने जेई के लेवल के वो न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, वो या तो गेट में आते हैं या एसएससी मेंस के लिए या आईएएस मेंस के लिए बनते हैं, है ना। तो अपन यहाँ पर उन मेथड्स को उनको कैलकुलेट करने में, क्वेश्चंस करने में टाइम खराब नहीं करेंगे, है ना। अपन जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप में पढ़ाई करेंगे। स्मार्ट स्टडी इज नेसेसरी, ओके। सो अगर क्वेश्चन करना होगा तो अपन बाद में देख लेंगे लास्ट में कैसे उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब एक ध्यान रखना, जहां मैं थीजन पॉलीगन मेथड यूज करता हूं, है ना, वहां पर मेरा क्या होता है, ट्राइंगुलर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ट्राइंगुलर फॉर्मेशन करता हूं, ओके। ट्राइंगुलर फॉर्मेशन कैसे होता है, एक बार आपको डायरेक्ट झलकी दिखा देता हूं कैसे एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर एरिया दे दिया, है ना, और यहां पर बोल दिया ये 5 स्टेशन है, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, ओके। और मेरे को क्या करना है, इसका एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेसिपिटेशन फाइंड करना। मान लो कुछ यहां पर प्रेसिपिटेशन P1 P2 P3 P4 और P5, और यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन रेन भी नहीं है। अब कैलकुलेट करो तो, और बोल दिया सीधा कि वेटेड एवरेज से कैलकुलेट करो या तो, है ना। तो क्या करेंगे, इन जो चारों स्टेशन, 5 स्टेशन है, उनको आपस में मिलाएंगे। ये इससे मिला दिया, ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया, ठीक है। ये क्या बन गए, मेरा ट्राइंगुलर फॉर्मेशन हो गया। अब ये ट्राइंगुलर फॉर्मेशन, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, जो इनके मिड पॉइंट्स है, दैट इज दिस इज मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट और मिड पॉइंट, मीन्स इन स्टेशन को मिलाने पर जो लाइन बन रही है उनके मिड पॉइंट है, उनको भी आपस में मिला लो, ठीक है। तो एक तरह से फिर क्या करना है, इसका एरिया, अब ये स्टेशन कौन सा एरिया कवर कर रहा है, देखो ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिलाया, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इस स्टेशन से मिलाओ, ठीक है। तो ये स्टेशन ये वाला एरिया कवर कर रहा है। सिमिलरली ये स्टेशन क्या कर रहा है, ये वाला एरिया कवर कर रहा है ना, ओके। तो ये स्टेशन ये वाला एरिया ऐसे कवर कर रहा है। मीन्स क्या करना है अपन को, ये मेरा 5 रैन गॉज स्टेशन है, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूं, अगर मेरा ये ट्राइंगुलर फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह से, तो इसका कुछ एरिया ये स्टेशन कवर कर रहा है, इसका भी कुछ एरिया ये स्टेशन कवर कर रहा है, इसका भी कुछ एरिया स्टेशन कवर कर रहा है, इसका भी एरिया कवर कर रहा है। मीन्स अगर मैं इनको टोटल कितने 8 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तो ये 4 पार्ट्स तो ये इक्वल एरिया कवर कर रहा है, और बाकी 1 1 1 1 इन चारों स्टेशन में क्या आ रहा है, इक्वल एरिया आ रहा है, ठीक है। तो वैसे अपन कर सकते हैं, लेकिन ये अपने एसएससी जेई या राजस्थान जेई के प्री में नहीं आएंगे, है ना। राजस्थान जेई में ऐसे बड़े क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, तो यहां अपन टाइम खराब नहीं करते हैं। बस ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, ट्रायंगुलर फॉर्मेशंस होता है, ठीक है। एक नोट करके लिखो, एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेसिपिटेशन इज आल्सो नोन एज इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म रेनफॉल डेप्थ, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल इज आल्सो नोन एज इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ। Average value of precipitation is also known as equivalent uniform depth, okay, equivalent uniform depth, ठीक है। कभी ये टर्म्स दे दे डायरेक्ट आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है तीसरा मेथड, दैट इज आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन, आइसोहाइटल मेथड, ठीक है। अपन अभी थीजन पॉलीगन का कैसे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। चलो उससे पहले एक बार देख लेते हैं आइसोहाइटल मेथड क्या होता है। सबसे पहले आइसोहाइटल होता क्या है, तो आइसोहाइटल वो होती है लाइन जॉइनिंग इक्वल रेनफॉल स्टेशंस। क्या होता है, तो आइसोहाइटल क्या होता है, लाइन जॉइनिंग इक्वल रेनफॉल प्रेसिपिटेशन, इक्वल रेनफॉल, लाइन जॉइनिंग इक्वल रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं लाइन जॉइनिंग इक्वल रेनफॉल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो ध्यान रखना आइसोहाइटल होता है, ठीक है। चलो
क्या होता है आइसो हाइटल मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लो दिस इज माय केसमेंट एरिया, है ना, और यहां पर जो मेरी रेनफॉल स्टेशन हो रही है वो इस लाइन को ज्वाइन कर रही है। मतलब ये क्या है, ये आइसोहाइड्स है जो मेरी इक्वल रेनफॉल प्रेसिपिटेशन को ज्वाइन कर रही है। मींस ये P1, यहां पर जो मेरा प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो P1, सिमिलरली इधर हो रहा है वो P2, सिमिलरली ये P3 और P4, ऐसा कुछ मेरा प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ऐसे मेरे ये क्या है, आइसोहाइड्स है, मींस इक्वल रेनफॉल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये वॉल है, ठीक है। अब ये कैचमेंट है तो यहां पर एरिया क्या हो गया, A1, A2, A3, A4, A5। मींस क्या हुआ, जो मेरा एरिया A2 है, या तो इनके बीच में रेनफॉल कितनी होगी, P1 और P2 के बीच में, और यहां पर जो मींस P2 और P3 के बीच में एरिया क्या है, A3। तो इसमें मैं एवरेज रेनफॉल कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो इसके लिए एवरेज रेनफॉल होती है P एवरेज विच इज इक्वल टू वॉट, P1 प्लस P2, यहां पर क्या हो रही है P नॉट कुछ, सो P नॉट प्लस P1 बाई 2 इंटू वॉट A1, सिमिलरली P1 प्लस P2 बाई 2 इंटू वॉट A2। भाई A2 एरिया किसके बीच में रह रहा है, P1 और P2, सिमिलरली P2 प्लस P3 बाई 2 इंटू वॉट A3 एंड वॉट एंड सो ऑन अप टू वॉट AN, अप टू AN डिवाइडेड बाई वॉट A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू वॉट AN। गॉट इट? सो मेरा प्रेसिपिटेशन P0, P1, P2 ये क्या है, आइसोहाइड्स, मींस लाइन जॉइनिंग इक्वल रेनफॉल प्रेसिपिटेशन। सो मेरा एरिया A1 के बीच किस किस के प्रेसिपिटेशन, P0 और P1 के बीच में, सो P0 प्लस P1 बाई 2 इंटू A1, सिमिलरली P1 प्लस P2 बाई 2 इंटू A2 डिवाइड बाय A1, A2, A3। सो इस तरह से मैं क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ, एवरेज प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके, वेयर P1, P2, P3 आर व्हाट, आइसोहाइटल लाइन। P1, P2, P3 आर व्हाट, आइसोहाइटल लाइन। और आइसोहाइट क्या होता है, लाइन जॉइनिंग इक्वल रेनफॉल, आइसोहाइटल लाइन। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना आप। अब 3 मेथड पढ़े, है ना, इन 3 मेथड में अगर कंपैरिजन करें ना, तो आइसोहाइटल मेथड होता है वो मेरा सुपीरियर मेथड होता है। क्या होता है, सुपीरियर। पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड, तो आइसोहाइटल मेथड इज मेरा सुपीरियर होता है। ठीक है, अब क्यों होता है आइसोहाइटल मेथड सुपीरियर, क्योंकि आइसोहाइटल मेथड होता है वो कन्वर्जिंग होता है। ओके, सो कन्वर्जिंग, जहां पर मेरी रेनफॉल कन्वर्जिंग आती है, ठीक है, सो जहां पर मेरा कन्वर्जिंग रेनफॉल, कन्वर्जिंग टाइप ऑफ रेनफॉल होता है, वहां पर मेरा क्या होता है, आइसोहाइटल। और जहां कन्वर्जिंग हो रहा है वहां मेरा क्या, आइसोहाइटल मेथड बेस्ट हो जाता है। ओके, और ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली कैलकुलेट करता है प्रेसिपिटेशन को पर्टिकुलर एरिया के लिए, इसलिए ये बेस्ट मेथड हो जाता है। मींस एग्जैक्ट आइसोहाइट्स कैन बी फाइंड हो सकता है। ठीक है, सो ये आइसोहाइट्स काम आता है कन्वर्जिंग के लिए। ठीक है, कन्वर्जिंग रेनफॉल के लिए। लेकिन जो थिजन पॉलीगन था वहां पर मेरा रेनफॉल क्या हो रहा था, डाइवर्जिंग हो रहा था। ये ध्यान रखना, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। सो कन्वर्जिंग कहाँ हो रहा था, आइसोहाइट्स में, और डाइवर्जिंग कहाँ हो रहा था, थिजन पॉलीगन मेथड्स में। गॉट इट? सो ये अपने 3 मेथड थे एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए, कैसे मैं एवरेज रेनफॉल निकालता हूं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं देखते हैं। वैसे ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते नहीं है, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है ना, चलो मान लो मेरे को क्वेश्चन दे रखा है कि दिस इज माय एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, दिस इज व्हाट, रेक्टेंगुलर प्लॉट, और यहां पर मेरे 5 स्टेशंस लगे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ
एंड 5th। दिस इज व्हाट रेक्टेंगुलर स्टेशन, और यहाँ पर 5 लगे हुए हैं। ओके, 5 रेन गॉज स्टेशन लगे हुए हैं और इनके प्रेसिपिटेशन अपन जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि सारे सॉल्व हो जाएंगे। P1, P2, P3, P4 एंड P5। गॉट इट? नाउ एरिया ऑफ these स्टेशन आर A1, A2, A3, A4 and A5 which we have to be calculator, और इनकी लेंथ L है। चलो ये मान लेते हैं स्क्वायर है और इजी हो जाएगा। ठीक है, अपन को सीखना है कैसे करना है। चलो ये एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी लेंथ L है। ओके, मीन्स चारों साइड L है और इनके रेन गॉज स्टेशन P1, P2, P3, P4, P5 है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, यूज करना है कौन सा, वेटेड एवरेज मेथड, दैट इज थिसन पॉलीगन मेथड। सो कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या होता है, इन चारों स्टेशंस को आपस में मिलाओ, पांचों स्टेशन को मिला दिया। ओके, देन सेंटर ऑफ दीज स्टेशन आर आल्सो मीट। गॉट इट? सेंटर ऑफ these lines have to be meet. Now this is center again, meet it, center again, meet it, center again, meet this. Got it? So अब देखो, मान लो अगर मैं P1 स्टेशन ले रहा हूं तो P1 स्टेशन कहां तक मेरा कैलकुलेट हो रहा है, ये वाला। सिमिलरली P2, दिस वन। सो जो एरिया कवर होगा वो क्या हो जाएगा, P1, P2, P3 और P4, इन चारों रेन गॉज स्टेशन के लिए जो भी एरिया होगा वो क्या होगा, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू वॉट, A4। और ये वाला जो स्टेशन है इसके लिए मेरा एरिया क्या हो जाएगा, ये अगर इसके सेंटर से मिल रहा है तो ये L/2, अगर ये कंप्लीट L है ये L/2 और ये क्या हो जाएगा L/2। सो इससे मेरे को ये वाला एरिया अंदर वाला मिल जाएगा और बाहर वाले सारे एरिया क्या हो जाएंगे, डिवाइड माइनस, मीन्स टोटल एरिया क्या हो जाएगा L इंटू L, और एरिया फॉर A5 क्या हो जाएगा L/2 इंटू L/2। गॉट इट? भाई कंप्लीट का एरिया क्या हो जाएगा L इंटू L, बिकॉज स्क्वायर बॉक्स है ना, स्क्वायर एरिया है। और जो P5, जहां पर मेरा P5 रेन गॉज स्टेशन है, ये कौन सा एरिया कवर कर रहा है, ये अंदर वाला, और ये मेरी लेंथ क्या हो जाएगी L/2। क्यों हो गया L/2? क्योंकि इसके सेंटर से जा रही है और इसके सेंटर पे मिल रही है, मीन्स ये आधे, ये क्या हो गया, ये L/4, ये L/4, ये L/4 और ये L/4, मीन्स ये L/2 इंटू L/2। गॉट इट? A5 आ गया और बाकी चारों स्टेशन निकाल सकते हो, A माइनस A5 डिवाइड बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू वॉट, A1, A2, A3 सारे। गॉट इट? और यहां से फिर थिसन पॉलीगन मेथड का फॉर्मूला P एवरेज क्या हो जाएगा, P1 A1 प्लस P2 A2 अप टू P5 A5 डिवाइड बाई टोटल एरिया दैट इज A। गॉट इट? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट बाय यूजिंग थिसन पॉलीगन मेथड। गॉट इट? सो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में राजस्थान JEE और SSC JEE प्रीवियस में तो दिखेंगे नहीं, और दिखे तो टाइम कंज्यूम करना नहीं है, बहुत लेंथी क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, ये SSC मेंस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिपिटेशन। यहाँ अपना प्रेसिपिटेशन खत्म होता है। नेक्स्ट करेंगे अपन इवापोरेशन और कौन कौन से लॉसेज होते हैं। एक बात और नोट्स में आपको बता देता हूँ कि जो प्रेसिपिटेशन में लॉसेज होते हैं वो मेनली सबसे ज़्यादा लॉस अपन काउंट करते हैं वो क्या होता है, रन ऑफ होता है। ठीक है, और इसके अलावा रन ऑफ के अलावा भी और भी होता है इवापोट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन, लेकिन वो अपन क्या करते हैं, जनरली नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन वो भी अपन पढ़ेंगे क्या होता है मेरा इवापोरेशन, क्या होता है इवापोट्रांसपिरेशन। ओके, सो थैंक यू, स्टे विथ इंटीग्रेट इट। थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.